हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? बहुत अच्छे से होंगे। गर्मियों की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। जैसे हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी हिंदी मीडियम 12वीं कक्षा की भौतिक विज्ञान का प्रथम चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्यार्थियों, हमने इस विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में विद्युत आवेश के बारे में काफी कुछ अध्ययन कर लिया था। साथ ही हमने पिछली कक्षाओं में विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया था। विद्यार्थियों, जो विद्युत आवेश है उसके अनुसार हमने कूलाम नियम पढ़ लिया और कूलाम नियम का सदिश निरूपण भी कर लिया था। उसके बाद हमने उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी पिछली कक्षा में कर ली थी। अब हम विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। उसके बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र तो हमने पढ़ लिया, आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र पर आधारित किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर या कोई भी दूरी पर कोई बिंदु है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। साथ ही हम ये ज्ञात करेंगे कोई एक निकाय है, उस निकाय में बहुत सारे अगर आवेश है तो उन आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। इन चीजों को पढ़ने के बाद इन टॉपिक्स पर जिस प्रकार के न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम पहले सोल्व करेंगे। आज की क्लास में अंत में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की भौतिक सार्थकता के बारे में। किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र को भौतिक सार्थकता माना जा सकता है, किस किस चीजों के कारण इसको माना जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र है, किसके कारण उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे व्यवहार करती है, इन चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। विद्यार्थियों, कलम की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके हौसले बुलंद है तो अपने आप आपके इतिहास लिखे जाएंगे। चलिए फिर क्लास शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। आज का हमारा जो टॉपिक है विद्यार्थियों वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे तो बिंदु आवेश के बारे में आप जानते हो कि आवेश जहां भी होगा विद्यार्थियों आसपास में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। फिर बात यह है कि हम स्थिर आवेश का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि पहला और दूसरा चैप्टर जो हमारा है वो पूर्ण रूप से स्थिर आवेश पर आधारित है, स्थिर वैद्युतिकी पर आधारित है। तो हम अध्ययन कर रहे हैं स्थिर आवेश का। तो कहीं पर अगर कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश से तात्पर्य है विद्यार्थियों की बहुत बड़ी जगह में कहीं एक जगह आवेश रखा हुआ है और वो आवेश अपने आस पास में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है तो उस विद्युत क्षेत्र में, उस एरिया में कहीं पर भी हम किसी भी जगह पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो उसका मान कितना होगा, कैसे वो व्यवहार करेगी, इस चीज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं हम क्लास में आगे की ओर। माना एक बिंदु आवेश, माना एक बिंदु आवेश Q है। मान लेते हैं बिंदु आवेश Q है जिससे R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं विद्यार्थियों एक बिंदु आवेश Q है, इस Q से R दूरी पर एक बिंदु P है। तो आवेश Q है तो Q के आसपास में विद्युत क्षेत्र होगा और आसपास में जो विद्युत क्षेत्र है उसी विद्युत क्षेत्र में हमने एक R दूरी पर बिंदु P लिया है और उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है विद्यार्थियों। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम यहां पर इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश रख देते हैं विद्यार्थी। परीक्षण आवेश के बारे में आपको पहले से बता रखा है कि परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश अति अल्प मान का आवेश होता है। उस आवेश के कारण किसी दूसरे आवेश की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रख दिया। अब ये Q आवेश है तो ये आसपास में विद्युत क्षेत्र रखेगा और विद्युत क्षेत्र रखेगा तो ये इस परीक्षण आवेश पर बल आरोपित करेगा
और इस बल इस दिशा में लगाएगा, और इस बल को हम मान लेते हैं कि F बल लगाया जा रहा है। परीक्षण आवेश पर Q आवेश के कारण जो बल लगाया जा रहा है वो कितना है विद्यार्थियों? F बल है। कैसा बल है? F बल है। तो हम पहले तो यहां पर इस बल का मान निकालते हैं कूलाम नियम से। कूलाम नियम से, कूलाम नियम से क्या निकालेंगे? Q आवेश के कारण, Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q नॉट पर बल। देखिए विद्यार्थियों कैसा आएगा, और कूलाम जो नियम है वो ये कहता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो हम यहां लिख देंगे कि Q नॉट, ये दोनों आवेश है, आवेश Q, परीक्षण आवेश Q नॉट, और बीच की दूरी R जिसका वर्ग, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं विद्यार्थी। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 1। फिर चलते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ी थी कि E बराबर होता है F अपॉन में Q नॉट। किसी एकांत धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर जो बल महसूस किया जाता है तो उस बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये हो गया आपका E बराबर F अपॉन में Q नॉट। इसको हम दे देते हैं समीकरण 2 नाम। तो विद्यार्थियों समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 से 2 में रखेंगे तो आपके पास आ जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F का मान। F का मान कितना है विद्यार्थियों? के Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। तो मैं इस Q नॉट को तो बाहर रख देता हूं, 1 अपॉन Q नॉट गुणा में यहां आ जाएगा के Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। देखिए Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा तो हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बचेगी विद्यार्थियों के Q अपॉन में R स्क्वायर। यहां तक ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। चलिए थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा अभी। प्रोसेसिंग धीमी होगी क्या? अगला पेज ले लेता हूं मैं, रुक गया ये। चलिए हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी थी E बराबर के Q अपॉन में R स्क्वायर। इसको हम सदिश रूप में भी निरूपण कर सकते हैं। E सदिश बराबर हो जाएगा आपका K का मान रख देता हूं मैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, और सदिश रूप है तो R K। यहां तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये हमने निकाल दिया किसी बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश हमारे पास Q था, Q से R दूरी पर एक बिंदु P लिया था जहां पर हमने परीक्षण आवेश Q नॉट लाया था। इस Q नॉट पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान निकालिए। तो ये क्लियर हो जानी चाहिए यहां तक। फिर हम चलते हैं आगे, अगला जो हमारा टॉपिक है इसी में बहु आवेशों का एक निकाय है, उस निकाय में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। बहु आवेशों के निकाय में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास माना एक n आवेशों का निकाय। यहां एक बिंदु जो P हमें लेना है वो बिंदु है, और फिर मैं आवेशों को ड्रॉ कर देता हूं। ये आवेश है हमारा यहां पर Q1, ये मान लेते हैं आवेश है Q2, मान लिया आवेश है Q3, और ये मान लिया आवेश है Qn।
इनके जो स्थिति सदिश है वो क्रमश से हो गए R1 सदिश, R2 सदिश, R3 सदिश, Rn सदिश। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि उसने तो पहले किया वैसा ही हो रहा है। चलिए देखो ये एक निकाय है, n आवेशों का निकाय है। जो रिपोर्ट नहीं कर रहा हूं मैं, आपको समझना है जो चीज बता रहा हूं और डेरिवेशन कैसे करते हैं वो समझना है। देखिए n आवेशों का निकाय, इसमें बहुत सारे आवेश है और उन आवेशों के मध्य यहां पर एक बिंदु है, वो बिंदु P है। अब इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमें ज्ञात करनी है। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं आवेश, या इसको ऐसे लिख दें, ये बहुत बड़ा कर दिया है। तो n आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए विद्यार्थियों, तीव्रता को हम मान लेते हैं E है। तीव्रता कितनी है? E है। और अब ये जो E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो जितने भी आवेश है उन सभी आवेशों के कारण। तो हम मान लेते हैं कि जो पहला आवेश है Q1, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो जाएगी। दूसरा आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो जाएगी। तीसरा आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E3 हो जाएगी। इस तरीके से n आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता En हो जाएगी। तो ये हो जाएगी कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर? बिंदु P पर। चलिए अब हम एक एक को सोल्व कर लेते हैं। जो हमारा पहला है वो है Q1 आवेश। तो Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्यार्थियों क्या हो जाएगी? E1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? E1। तो E1 सदिश ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कौन सा है? Q1 है। तो यहां आ जाएगा आपका आवेश Q1 अपॉन में स्थिति सदिश है R1, तो यहां हो जाएगा R1 स्क्वायर, और सदिश काम में ले रहे हैं तो R1 क्यूब, यही आएगा। चलिए फिर इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, फिर आगे की ओर चलते हैं हम। चलिए हो गया। प्रोसेसिंग थोड़ी धीमी चल रही है इसकी, फिर चलते हैं आगे। है Q2। Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर, यहां पर हमने P बिंदु नहीं लिखा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? Q2 के कारण हो जाएगी E2, और ये हो जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां आ जाएगा Q2 अपॉन में R2 का स्क्वायर, और सदिश है तो R2 क्यूब। पहले वाले को हम इसको, जहां पर हमने कुल इस जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं उसको समीकरण 1 दे देते हैं। जो हमने Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली उसको समीकरण 2 दे देते हैं, और अब की बार निकाला है Q2 के कारण, उसको हम समीकरण 3 दे देते हैं। इसी प्रकार मैं निकाल देता हूं Qn के कारण। देखिए Q3 के कारण भी यही चीज आनी है, तो हम निकाल देते हैं Qn के कारण। तो Qn आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। Qn के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी विद्यार्थियों E n सदिश बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन में r n स्क्वायर और सदिश है तो r n केप। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 4। यहां तक चीजें समझ में आ जानी चाहिए। फिर चलते हैं हम आगे की ओर। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं ताकि हमारा जो आगे का डेरिवेशन है पूरा इसमें आ सके। चलिए समीकरण ध्यान में रखना 1 2 3 4 ये समीकरण है, बहुत काम की चीजें हैं, यही काम आनी है आगे की, तो इनको ध्यान में रखना। चलिए आगे हो गया, हो गया तो बढ़िया है, काम हो जाएगा अपना। अब देखिए समीकरण 2 3 4 से मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर हमें तो समीकरण 2 जो Q1 आवेश के कारण विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो, समीकरण 3 Q2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और समीकरण 4 Qn आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन सबको E1 E2 E3 E4 की जगह वैल्यू रख देनी है। तो हम निकाल लेते हैं। यहां पर देखिए विद्यार्थियों E बराबर हो जाएगा आपका E1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां आएगा Q1 अपॉन में R1 स्क्वायर R1 क्यूब प्लस Q2 के कारण आ जाएगा E2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन में R2 का स्क्वायर R2 क्यूब। इसी तरीके से Qn के कारण आ जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन में Rn स्क्वायर Rn क्यूब। देखिए विद्यार्थियों यहां पर हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो हम इसको लिख देते हैं बाहर में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां बचेगा हमारे पास Q1 अपॉन में R1 स्क्वायर R1 क्यूब प्लस में Q2 अपॉन में R2 स्क्वायर R2 क्यूब और प्लस में डॉट 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 Qn अपॉन में Rn स्क्वायर Rn क्यूब। यहां तक चीजें समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए इसको समेशन फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा E सदिश बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको समेशन फॉर्म में लिखें तो यहां लिख सकते हैं हम I बराबर 1 से n तक, I बराबर 1 से n तक, ये आ जाएगा आपका Qi अपॉन में Ri का स्क्वायर और Ri क्यूब। ये हमारे पास बहु आवेशों के निकाय में किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है विद्यार्थी। देखिए होता क्या है कि यहाँ जो I रखा है मैंने, यहाँ पर Q1 Q2 Q3 कितने आवेश हो सकते हैं, n आवेश हो सकते हैं। तो इन सभी n आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो I का मान बदलते बदलते बदलती जाएगी, 1 2 3 बदल कर हम मान बदल सकते हैं। तो ये होता है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये होता है हमारे पास बहु आवेशों के कारण निकाय में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं, हमारा जो विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा है उसकी भौतिक सार्थकता हम किस प्रकार से सिद्ध करते हैं, हम उस भौतिक सार्थकता को सिद्ध करते हैं। चलिए विद्यार्थियों देखते चलते हैं। हमें सबसे पहले करना है विद्युत क्षेत्र की भौतिक सार्थकता को सिद्ध करना है। किसको सिद्ध करना है? विद्युत क्षेत्र की भौतिक सार्थकता को। तो सबसे पहला बिंदु मैं जिससे इसको सिद्ध करना चाहता हूं वो ये है, हालांकि मैंने ये बिंदु आपको पहले बता दिया है। देखिए क्या लिखा है, भौतिकी में क्षेत्र, इसके बारे में बताया जा रहा है आपको, क्षेत्र के बारे में। भौतिकी में क्षेत्र पद सामान्यतः आकाश में स्थित सभी बिंदुओं पर भौतिक राशि के मान को बताता है। ये जो क्षेत्र है विद्यार्थी, जब हमने विद्युत क्षेत्र शुरू किया था तब मैंने क्षेत्र के बारे में आपको बताया था कि जो क्षेत्र है वो क्षेत्र आकाश में कहीं पर भी किसी भी जगह पर
कोई भी एक विशेष क्षेत्र होता है, कोई जगह होती है, उस पर भौतिक राशि का जो मान होता है उसको बताता है, भौतिक राशि के मान को बताता है। जैसे हमने एक आवेश ले लिया, आवेश आकाश में कहीं भी हो सकता है। अब आवेश में हमें विद्युत क्षेत्र, आवेश के आसपास में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होगी। तो वो जो आवेश है उसके आसपास का वो क्या कहलाएगा? क्षेत्र कहलाएगा। आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो जो भौतिकी में क्षेत्र पद है वो सामान्यतः आकाश में, आकाश का मतलब स्पेस में, कहीं पर भी में स्थित सभी बिंदुओं पर, कोई सा भी बिंदु ले सकते हैं, उस बिंदु पर भौतिक राशियों का जो मान होता है उस मान के बारे में हमें बताता है। अगला बात है कि हम जानते हैं, जब हम जानते हैं तो इसमें से बड़ी बात नहीं है, आवेश में निकाय के चारों ओर के आकाश में उत्पन्न क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है जिसके बारे में हम शुरू से पढ़ते आए हैं। विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? कहीं पर भी आकाश में, कहीं पर भी कोई अगर आवेश पड़ा है तो आवेश के आसपास का वो विशेष क्षेत्र जहां पर किसी दूसरे आवेश को लाने पर ये आवेश जो होता है, इन दोनों आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस होता है, वही विद्युत क्षेत्र है। जैसे मान लो मैंने स्पेस में ये एक आवेश रख रखा है, इस आवेश के कारण इसका विद्युत क्षेत्र ये है। अब मैंने किसी दूसरे आवेश को, परीक्षण आवेश को यहां लेके आता हूं मैं क्यू नॉट को, तो इसको अभी तक इस आवेश से कोई लेना देना नहीं है, यहां तक इसका ही नहीं है, विद्युत क्षेत्र यहां तक लग ही नहीं रहा इसका। और जैसे ही मैं इस आवेश को इसके अंदर एंट्री करूंगा, यहां ले आता हूं क्यू नॉट को, अब देखिए इस क्यू नॉट पर एक बल लगेगा, ये अपने आप में बल महसूस करेगा। और वो बल महसूस करेगा किसके कारण? वो इसके कारण कि ये जो आवेश है आपका, इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है इसके आसपास में, उस विद्युत क्षेत्र के कारण, और उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। आवेश के आसपास का वो क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता हो, वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसे को हम आकाश में उत्पन्न कोई क्षेत्र बोल सकते हैं या कहीं पर भी कोई उत्पन्न क्षेत्र बोल सकते हैं। चलिए इसके बाद है हम अगले बिंदु पर चलते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को रखने पर बल का अनुभव करता है। अभी इसी के बारे में बात की थी विद्यार्थियों ने कि विद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी परीक्षण आवेश को लाते हैं तो वो बल का अनुभव करेगा ही करेगा। तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। विद्युत क्षेत्र से जब तक वो बाहर रहेगा तब तक वो कोई बल का अनुभव नहीं करेगा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा आवेशों के कारण ही, यानी कि जहां पर पहले से आवेश है, परीक्षण आवेश लाया तो वो बल उस आवेश के कारण जो क्षेत्र होगा उसको महसूस करेगा, अनुभव करेगा। तो वो महसूस और अनुभव जो हो रहा है वही है, उस बल को महसूस और अनुभव कर रहा है। यही बात इसमें लिखी हुई कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वो बल महसूस करता है, अनुभव करता है। तभी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। इसके बारे में हम बोल रहे थे कि तभी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। देखिए विद्यार्थियों, अगला पॉइंट है, ये परीक्षण आवेश अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग बल अनुभव करता है, अर्थात स्थिति के साथ विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम इसकी बात करें, ये कोई एरिया है, यहाँ कोई एक बिंदु आवेश पड़ा, ये विद्युत क्षेत्र है पूरा का पूरा। अब अगर हम परीक्षण आवेश को यहाँ रखते हैं तो ये अलग बल महसूस करेगा, यहाँ रखेंगे तो ये अलग महसूस करेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम जगह चेंज करेंगे, स्थितियां बदलेंगे, वैसे वैसे आवेश की स्थिति भी बदलती रहेगी, विद्युत क्षेत्र का मान भी बदलता रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बदलता रहेगा, जिसके कारण हम परीक्षण आवेश को अगर जगह चेंज करवा रहे हैं, परिवर्तित करवा रहे हैं, तो उसके द्वारा जो महसूस किया गया बल है उसका मान भी बदलता जाएगा, चेंज होता जाएगा। और अंतिम जो बात है इसकी, सॉरी अंतिम नहीं है, सेकंड लास्ट है, बल सदिश राशि होती है। बिल्कुल हम जानते हैं बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। और बल सदिश राशि होती है, इसलिए विद्युत क्षेत्र भी एक कैसी राशि होती है विद्यार्थियों? सदिश राशि होती है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि विद्युत क्षेत्र किसी धनावेश से दूर की ओर जबकि ऋणावेश की तरफ होता है। इन चीजों के बारे में हमने पढ़ा था ना। अगर आपने धनावेश लिया है तो विद्युत क्षेत्र इससे दूर की ओर होगा, जबकि अगर हमने ऋणावेश लिया है तो विद्युत क्षेत्र इसकी ओर होगा, विद्युत क्षेत्र इसकी ओर होगा। अब जब दिशा हमें पता है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। और हम ये भी पढ़ते हैं कि F जो है बल वो होता है QE के बराबर। किसके बराबर? QE के बराबर। यहां पर बल सदिश राशि है तो बल की दिशा कौन सी होगी? बल की दिशा होगी दोस्तों इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में, क्योंकि Q आवेश जो है वो तो अदिश राशि है, वो तो अदिश राशि है। तो ये सदिश राशि है, इसका मतलब यहां पर एक तो सदिश राशि होना ही पड़ेगा।
तो यहाँ एक सदिश राशि होगी, कौन सी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसकी दिशा कौन सी होगी? बल की दिशा में होगी। या फिर बल की दिशा कौन सी होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। जो हमने पढ़ा था कि अगर मान लो ये हमने एक समान विद्युत क्षेत्र रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र रखा है, तो यहाँ अगर हम धनावेश रखते हैं तो इसकी दिशा इधर होगी। दिशा मतलब इस धनावेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो यहाँ पर आएगा F बराबर क्या होगा? QE। और अगर वही मैंने यहाँ पर ऋणावेश रखा है, क्या रखा है? ऋणावेश, तो इस पर बल इसकी विपरीत दिशा में लगेगा। F बराबर QE, वो कैसा होगा? माइनस का। ये माइनस चिन्ह यहाँ ही बता रहा है कि जो आपने आवेश रखा है वो ऋणावेश है, उसकी दिशा जो है वो विपरीत है। किसके? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विपरीत में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विपरीत में। परंतु देखिए इन दोनों का परिमाण तो समान है, परिमाण तो समान है, लेकिन दिशाएं विपरीत होने के कारण क्या हो गया? ऋणात्मक चिन्ह आ गया। यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए अंतिम बात ये है, स्थिति सदिश R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश R सदिश है, तो उसमें स्थिति परीक्षण आवेश q0 द्वारा अनुभव किया गया जो बल है वो बल Fr सदिश बराबर q0 E सदिश R सदिश होगा। यही विद्युत क्षेत्र की भौतिक सार्थकता है। इसका मतलब क्या है? देखिए विद्यार्थियों, अगर मान लो यहाँ कोई मूल बिंदु है, उस मूल बिंदु से हमने यहाँ कोई बिंदु ले लिया, ये यहाँ पर परीक्षण आवेश, मूल बिंदु का मतलब यहाँ कोई आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर क्या रखा हुआ है? कोई आवेश रखा हुआ है। तो इस आवेश के कारण ये जो R दूरी, स्थितियां R चेंज हो सकती है। देखिए R, R1, R2 इस तरीके से स्थिति सदिश चेंज हो सकते हैं। तो ये जो Q0 है, इस पर जो बल लगेगा, इस परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा F सदिश, वो इस R, ये गुणा में नहीं है R, ये सिर्फ इसकी स्थिति को बता रहा है। ये जो R है ना, वो F के गुणा में नहीं है, और ना ही ये R इस E के गुणा में है। कोष्टक में लिखा हुआ था, आप ये मत समझ लेना गुणा में है, गुणा में नहीं है विद्यार्थियों। ये R स्थिति सदिश है। R क्या है? स्थिति सदिश, और ये स्थिति को बता रहा है। R स्थिति सदिश है और ये स्थिति को बता रहा है। तो F R जो हो जाएगा वो हो जाएगा QE, हम लिखते हैं तो Q0 E हो गया, क्योंकि यहाँ पर Q0 पर बल लगाया जा रहा है, और R सदिश, E तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो सदिश है, और R सदिश ये बताता है इसकी स्थिति को, किसकी? Q0 की स्थिति को। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसी चीजों को, इन्हीं बातों को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की भौतिक सार्थकता। तो विद्यार्थियों आज की क्लास के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।